नमस्कार। मिथुन लग्न यानी जेमिनाई एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त 2026 का महीना कैसा रहेगा? तो अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए व्यवसाय यानी बिजनेस या जॉब में क्या उतार चढ़ाव हैं, कब कब अच्छा या केयरफुल रहने वाला समय है, फाइनेंस यानी आर्थिक मामलों में कैसे अच्छा रहेगा, कब सावधानी बरतनी है, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए कब ट्रेडिंग और किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए, कि कौन से तारीख ऐसे हैं मंथ के जो फेवरेबल रहेंगे, मैरिड लाइफ के लिए जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधित, यानी सभी विषयों पे इस वीडियो में डिटेल में चल के देखते हैं। लेकिन वीडियो को ज़रा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरी बात कई बार गलत तरीके से बात को ले जाता है। तो मकसद को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को, क्योंकि हर विषय पे ऐसा नहीं होता है कि या तो अच्छा हो रहा हो एक ही तारीख पे, या फिर हर विषयों पे एक ही तारीख पे बुरा हो रहा है। तो सबके लिए अच्छा या बुरा हर विषय के लिए अलग अलग दिन होता है। इस बात की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। शब्दों को बहुत गौर से सुनिएगा वीडियो में। सबसे पहले अगस्त के महीने का एक प्रीव्यू यानी ओवरऑल एक व्यू मैं बता रहा हूँ कि कैसा अगस्त के जो 31 दिन हैं, इसमें से 18 दिन आप लोगों के लिए 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक ये बिग टाइम कैश फ्लो मैंने बोला है, यानी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में कोई बड़ा प्रॉफिट होते हुए आप देखेंगे। आपके लग्नेश दूसरे भाव में यानी कैश फ्लो और फाइनेंस वाले घर में डायरेक्टली गए हैं, जहां बृहस्पति पहले से मौजूद हैं। उच्च राशि में एग्जॉल्टेशन साइन में है बृहस्पति, और लग्नेश का साथ होना यानी ऐसे समझ लीजिए कि आप डायरेक्टली फाइनेंस वाले गाई जो आपके ऑफिस में हैं, जो आर्थिक आपके व्यवसाय में देखते हैं, डायरेक्टली उससे मिल रहे हैं और प्रॉफिट डिस्कस कर रहे हैं, और प्रॉफिट आ भी रहा है। तो इस बात को डायरेक्टली इस तरह से समझिए कि लग्नेश का बृहस्पति के साथ बैठना, बुध का बृहस्पति के साथ बैठना दूसरे भाव में, जहां बृहस्पति उच्च के हैं, जिसके वजह से कोई बड़ा कैश फ्लो, बिग टाइम कैश फ्लो, मैं छोटे मोटे पैसे की बात नहीं कर रहा, 5 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त ये 18 दिन हैं जब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप व्यवसाय चलाते हैं तो फिर यही वो समय है जब जो भी बकाया आपका दूसरे कंपनीज़ पे है, दूसरे लोगों पे है, उनसे अगर बहुत दिनों का बकाया है तो अपने आउटस्टैंडिंग्स को फॉलो अप करवा करके, यानी उन पे कॉल करवा के, उन कस्टमर से बात करके आप अपने पैसों का तगादा कर सकते हैं 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त के बीच में। तो ये तो एक मोटे तौर पे समझने वाली बात है। इसमें भी ब्रेक डाउन करूँगा मैं टाइम को आगे चल कर के वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप करने मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट किया था कि इस पूरे 18 दिन को 5 तारीख से लेके 22 तारीख तक के और माइक्रोस्कोपिक व्यू यानी ब्रेकडाउन टाइम को, उसमें कैसे फेवरेबल और क्या टाइमिंग्स ज़्यादा सूटेबल है, उसको इम्पॉर्टेंटली समझिएगा। वीडियो में आगे चल करके बताता हूँ। 1 तारीख से 5 तारीख, अभी तो हमने बात की 5 से 22, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में राइट टाइम, राइट प्लेस और राइट लोगों से, राइट पीपल आपका मिलना होगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग आपसे मिलेंगे और आपके काम बनते नज़र आएंगे, और आप एक कमांड और कंट्रोल भी फील करेंगे, क्योंकि बुध मंगल के साथ फर्स्ट हाउस में बैठेंगे। यानी मंगल एक अथॉरिटी और कमांड और कंट्रोल एक्शन का प्लैनेट है। आपकी बातों को लोग वजन देंगे, अहमियत देंगे। 1 से लेकर के 5 अगस्त तक भी फेवरेबल टाइम है। काफ़ी अच्छे काम, इम्पॉर्टेंट काम आपके बनेंगे। जैसे मैंने बताया, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, मतलब सही वक्त पे, सही जगह पे, सही लोगों से मिलना 1 से 5 के बीच में होगा, और काफ़ी अच्छे पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे। जहां मंगल पूरे महीना ही, सिर्फ 1 से 5 मंगल नहीं है, मंगल पूरे महीना ही आप लोगों के 3 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक
फर्स्ट हाउस में हैं, तो जो कमांड और कंट्रोल वाली बात है ये पूरे महीना आप फील करेंगे। फर्स्ट से फिफ्थ तक फेवरेबल है और राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल से आपको स्पेशली फील होगा, लेकिन बाकी महीने भी एक कमांड और कंट्रोल वाली सिचुएशन है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा कि मंगल की स्थिति नक्षत्र के वजह से जरा सा चेंज हो रही है 13 तारीख से, उसको अभी ना कंफ्यूज करके मैं आपको एक ब्रॉड व्यू दे देता हूँ। पहले मोटे तौर पे 1 से 5 अच्छा है, 5 से 22 बड़े कैश फ्लो की उम्मीद है, और वहीं पे 5 से 22 अगस्त के बीच में जो लोग जर्नलिस्ट हैं, जिनके लिखने से कोई काम है, कोई ऐसा प्रोफेशन है जहां आप लोग लिखते हों या अपने एक्सप्रेशन से आप कमाते हैं, अपने बोलने से, चाहे अब आप एडवोकेट हों, तो इस तरह के प्रोफेशन वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा रिकग्निशन भी मिलेगा, क्योंकि 17 अगस्त तक यहाँ पे सूर्य भी हैं। तो बृहस्पति और बुध और सूर्य 17 अगस्त तक ये सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन है। तो मोटे तौर पे चूँकि बहुत सारे डेट्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये बोला जा सकता है कि 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक कहीं ना कहीं रिकग्निशन, आपको बिग टाइम रिकग्निशन और अवार्ड की संभावना है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, बोलने से आपका कोई व्यवसाय है, एडवोकेट हैं फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, या आप पॉलिटिशियन हैं, तो फिर यहाँ पे स्पीच वगैरह से आपको काफ़ी पब्लिक एप्लॉज और रिकग्निशन मिलने की संभावना है। दूसरा भाव जो है, जहाँ 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक बुध रहेंगे, वो दूसरा भाव स्पीच का है, यानी आप लोग मिथुन लग्न वाले हैं, मिथुन लग्न की राशि आपकी पहली राशि है, तो वैसे ही बातचीत करने में आप लोग एक्सपर्ट भी हैं और काफ़ी अच्छी बातचीत करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते भी हैं, यानी आप लोग शांत बहुत ज़्यादा नहीं रहते, चुप बहुत ज़्यादा नहीं रहते, लोग बात करते हैं, आप बातचीत करते हैं, यानी बड़े अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो 5 से 22 का एक फेवरेबल टाइम है, कहीं रिकग्निशन की भी बात है और बिग कैश फ्लो की भी बात है। फूड, फैमिली और फाइनेंस, यहाँ देखिए अभी सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसके व्यू में जो 5 से 22 है, इसका भी ब्रेकडाउन करेंगे वीडियो में आगे चल के बारीकी से समझने के लिए। तो फूड, फैमिली और फाइनेंस, ये तीनों चीज़, यानी आपके कुटुंब का साथ भी मिलेगा, अच्छे खान पान भी मिलेगा, हो सकता है पार्टी वार्टी हो जहाँ आप काम करते हैं या घर में। शुक्र है घर में तो पार्टी तो होगी ही घर में, या घर में भी शांति का वातावरण और कोई इन्जॉयमेंट, क्योंकि शुक्र पूरे महीने चतुर्थ भाव में है, तो उस पर भी आएंगे। तो घर में पार्टी या फिर फूड, फैमिली और फाइनेंस की जो बात कर रहा हूँ, वो 5 अगस्त से 22 अगस्त तक पूरी तरह साबित होगा। अब 22 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक बुध का जो ट्रांजिट है वो केतु के ऊपर, केतु 6 डिग्री के हैं, तो बुध का ट्रांजिट करीब, बुध का ट्रांजिट गोचर जो है वो केतु के ऊपर से गुजरेंगे तीसरे भाव में। ये जरा सा परेशानी वाला समय रहेगा, तो इस समय थोड़ा सा संभल करके, क्योंकि कोई नेगेटिव इवेंट्स, विपत्ति वाले समय है, बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स आप इस समय शेड्यूल नहीं कीजिए। और 27 से 31 अगस्त तक ये फिर से समय एक अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। हो सकता है कहीं कोई शॉर्ट ट्रैवल भी करना पड़े 27 से 31 के बीच में। तो जो मेन टाइम है इन 4 भागों में जो मैंने बांटा, 1 अगस्त से 5 अगस्त, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, आपके इम्पॉर्टेंट काम बनेंगे। 5 से लेकर के 22 तक यहाँ पे आपको अच्छी इनकम, कैश फ्लो, अगर आपने किसी को उधार दिया है तो वापस मांगने का ये बेस्ट टाइम है, कंपनी के आउटस्टैंडिंग्स पे फॉलो करने का बेस्ट टाइम्स है, क्यों कोई न्यू इनकम जनरेशन प्रॉफिट बुक करने का ये बेस्ट टाइम है, और आपको अपने पिता से भी कोई ना कोई लाभ 17 अगस्त तक मिलने की पूरी संभावना है, और सिबलिंग से भी, यानी आपके भाई बहनों से भी 17 अगस्त तक, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं दूसरे भाव में, तो 17 अगस्त तक भाई बहनों से और पिता से लाभ होने की भी पूरी संभावना है, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे भाव में है।
तो ये 4 पार्ट आपने अच्छे से समझा, 1 से 5, 5 से 22 और 22 से 26 जो ज़रा सा पेनफुल है, और 27 से 31 जो फिर से एक इम्प्रूव टाइम है। अब इसके पहले कि इसको और ब्रेक डाउन करूं, आप लोगों को एक बात ये समझने की ज़रूरत है कि मंगल जो लग्न में है, जो पूरे महीना आपको कमांड और कंट्रोल देते रहेंगे, एक अथॉरिटी की पोजीशन आप फील करते रहेंगे अपने पूरे लाइफ के सभी क्षेत्रों में। वहीं पे मंगल 13 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक आर्द्रा नक्षत्र, जो कि आपके पहले घर में पड़ता है, आर्द्रा नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो मंगल आर्द्रा यानी आंधी तूफान, उतार चढ़ाव, कोई ना कोई डिस्टर्बेंसेस आने की पूरी संभावना है। अब आप बोलेंगे कि 5 अगस्त से 22 अगस्त तक मैंने अच्छा बोला था, बिल्कुल अच्छा बोला था, लेकिन कैश फ्लो के लिए, स्पीच के लिए, फूड, फैमिली, फाइनेंस के लिए। तो 13 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना है, सिर्फ ये बात आप समझ लीजिए कि किसी भी एग्रेशन में, यानी उत्तेजना में आके, गुस्से में आकर के लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है, क्योंकि आंधी तूफान का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जो हैं, इनके देव हैं रुद्र का रूप। तो रुद्र के जो रूप हैं यानी गुस्सा, तो नाराज़गी से आगे बढ़ कर के हाथापाई तक की नौबत आ सकती है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र में किसी भी डिस्प्यूटेबल सब्जेक्ट को टच ना करें, चाहे वो फाइनेंस का हो, 13 से लेकर के 13 अगस्त से लेके बाकी के अगस्त तक। तो फाइनेंस का जो मैटर है, कलेक्शंस पे आप 5 से 22 अगस्त तक आपके लिए टोटली फेवरेबल है, लेकिन जो ऐसे फाइनेंस खास करके हों जो आपके लिए डिस्प्यूटेबल हो, कहीं कस्टमर उसको डिस्प्यूट कर रहा है, आप व्यवसाय में हैं, तो फिर आप 13 अगस्त के बाद ऐसे फाइनेंस को हाथ नहीं लगाइएगा। डिस्प्यूट किसी भी तरह का हो, सिर्फ फाइनेंस का तो एक एग्जांपल दिया मैंने। तो 13 अगस्त से लेकर के लड़ाई झगड़े को मोटे तौर पे आपको अवॉइड करना है। जो लोग जॉब में हैं उनके लिए 13 अगस्त से 20 अगस्त, बल्कि 25 अगस्त तक, 13 से 20 अगस्त तक अपने बॉसेस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, अथॉरिटी से, किसी भी सरकारी काम में, किसी भी मैनेजमेंट से, अपने सीनियर जो बॉस हैं उनसे डीलिंग्स में बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि सूर्य इस बीच में गंडांत की डिग्री पे जा रहे हैं। वाटर साइन, जल तत्व राशि कर्क और अग्नि तत्व राशि सिंह राशि। तो इन दो राशि के बीच आखिरी डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट कर्क के और पहले 3 डिग्री 20 मिनट सिंह के, जिसके वजह से 13 से 20 अगस्त तक डील विथ योर बॉसेस, मैनेजमेंट, सीनियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट विथ अटमोस्ट केयर। जो व्यवसाय में हैं उन लोगों को भी इस टाइम पे, खास करके जो लोग सरकारी ठेका वगैरह लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट है या किसी भी तरह की डीलिंग है गवर्नमेंट जॉब से, उनके लिए भी 13 से 20 तक बहुत सावधानी। गवर्नमेंट से डीलिंग, ट्रैफिक पुलिस का चालान, क्योंकि वो सरकारी विभाग है, बिजली विभाग, जल विभाग, अथॉरिटी आपके ज़मीन के, कुछ भी जो सरकारी रिलेटेड है वो आप 13 से 20 और 20 से 25 भी, क्योंकि सूर्य का गोचर केतु के ऊपर होगा। तो 13 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक प्राइवेट में जो लोग हैं, बॉसेस, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, फादर से बहुत केयरफुल। व्यवसाय में जो लोग हैं, टैक्स मैटर्स फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं, ठेका है गवर्नमेंट का, तो 13 से 25 वहाँ केयरफुल। तो अब मैं एक बार इन चीज़ों को फिर से समराइज़ कर दूं पूरे व्यू में, सो दैट आप समझ पाएँ कि एग्जैक्टली मैंने बोला क्या, क्योंकि डेट्स, तारीख बहुत सारे आ गए। 1 से 5 अगस्त तक राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पीपल, सही वक्त पे सही लोगों से सही जगह पे आप मिलने के कारण सक्सेस को, सफलता को पाएंगे, देखेंगे, आपके बड़े काम बनते नज़र आएंगे। 5 से 13 अगस्त तक ये कैश फ्लो का भी टाइम है और बहुत अच्छे गेंस का टाइम है। कोई भी डिस्प्यूटेबल फाइनेंस भी हो उसको आप टच कर सकते हैं 5 से 13।
13 से 22 फाइनेंशियल फ्लो, बड़े बिग गेन्स आने की पूरी संभावना अभी भी है। वो पूरे 5 से लेकर के 22 अगस्त तक है, तो 13 से 22 तक वो बनी रहेगी। लेकिन 13 से 22 तक, खास करके 13 के बाद से आपको 22 तक कोई भी डिस्प्यूटेबल फाइनेंशियल सब्जेक्ट में नहीं पढ़ना है। और फाइनेंस हटा करके 13 के बाद से पूरे अगस्त तक किसी भी लड़ाई झगड़े के काम में किसी भी तरह से डिस्प्यूट अगर आ जाता है तो उसको अवॉइड करना है। वाद विवाद से बात बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे 13 तारीख के बाद से। 22 तारीख के बाद से 26 तारीख तक सूर्य का केतु के ऊपर से गोचर, जिसके वजह से तकलीफ का पीरियड, और 27 अगस्त से 31 अगस्त तक ये फिर से एक इम्प्रूव टाइम है। अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। इन पॉइंट्स को बोर्ड का स्क्रीनशॉट मैं शेयर करता हूँ, आप कम्युनिटी सेक्शन पे देख सकते हैं। डेट वाइज मंथ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये यहाँ लिखा हुआ है। सिर्फ जो नहीं लिखा है वो 13 अगस्त के बाद से लड़ाई झगड़े से बचना है, और 13 अगस्त के बाद से लेकर के 25 अगस्त तक सरकारी काम, बॉस, मैनेजमेंट अथॉरिटी से सावधानी बरतनी है। ये 2 बातें आपको बैकग्राउंड में ध्यान रखना है। अब फैमिली में भी पूरे मंथ में शुक्र पूरे महीना ही आप लोगों के लिए 1 अगस्त से 2 सितंबर तक चतुर्थ भाव में है, यानी काफ़ी अच्छे फैमिली इन्वायरमेंट आपकी रहेगी इस महीने। घर में, घर का वातावरण काफ़ी अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं कोई सेलिब्रेशन भी होगी। शुक्र 4th हाउस में है, चौथा घर घर को बताता है, मन को बताता है, ओल्ड एज की प्लानिंग करवाता है। तो इस तरह से अगस्त के महीने में एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको घर में ज़रूर मिलेगा। अब देखिए, आते हैं प्रोफेशन पे, विषय के हिसाब से चलते हैं, टॉपिक के हिसाब से। तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या देखने को आपको मिलेगा? गेनफुल डील्स लगभग पूरे महीना ही है प्रोफेशन में। 13 तारीख से आपको लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना है। प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ इर्रेटिक यानी बदलाव, एक मोटे तौर पे बात कर रहा हूँ, 27 जुलाई से, चूँकि दशम स्थान पे शनि वक्री हैं, तो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक ये जो महीने हैं, 27 जुलाई से यानी पिछले महीना जुलाई से लेके 27 तारीख के 11 दिसंबर तक शनि वक्री अवस्था में दशम स्थान पे हैं। तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर करेंगे। ये ज़रूरी यहाँ पे डिसाइड करने पे मत आ जाइए कि वो अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। एक चीज़ पहले इस्टेब्लिश्ड है कि चेंजेस होंगे। जो लोग, जिनको न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, चाहे वो जॉब में ना हो, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। जो एग्जिस्टिंग जॉब में हैं वो नए जॉब की ओर जाएंगे। यहाँ के राशि स्वामी दशम स्थान के बृहस्पति उच्च राशि में, एग्जॉल्टेशन साइन में है बृहस्पति, कर्क राशि में। तो यहाँ से, और ये दूसरे भाव यानी कैश फ्लो की राशि है, ये लंबे टाइम तक है, 31 अक्टूबर तक, और उसके बाद फिर फरवरी से लेके जून 2027 तक, जिसके वजह से कुछ चेंजेस आपको ज़रूर दिखेगा, बट वो बेटरमेंट के लिए होगा प्रोफेशनल लाइफ में। एक मोटे तौर पे 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में इस बात को भी समझना ज़रूरी है। बजटिंग आपकी इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। ऑफिस में काम करते हैं तो बुध 2nd हाउस में है, बहुत अच्छे नेगोशिएशंस आप कर पाएंगे, बहुत अच्छी बजटिंग आप कर पाएंगे, क्योंकि बुध मैथमेटिक्स को रूल करता है, स्पीच को रूल करता है। बजटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। बृहस्पति के साथ बुध हैं, जिसके वजह से 22 अगस्त तक खास करके, जिसके वजह से बजटिंग आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी। एंड यू कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, बिकॉज बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशम स्थान पे पड़ रही है। तो जो लोग भी नया स्टार्टअप शुरू करने की चाह रहे हैं, बहुत टाइम से प्लानिंग किया है, और उनकी कुंडली में, जन्म कुंडली में भी बृहस्पति की पोजीशन अच्छी है। अच्छे के एग्जाम्पल, अगर कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है, कि दूसरे भाव में, जन्म कुंडली में दूसरे चतुर्थ भाव या छठे भाव में बृहस्पति है, तो ये बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम रहेगा। बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट
10th हाउस पे, दशम स्थान पे पड़ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन टू कैन स्टार्ट न्यू बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन देखें तो 5 से लेके 22 तक ये बहुत ही अच्छा टाइम है। 5 से 22 तक बृहस्पति का प्रॉमिस 2026 जून से लेके अगले साल जून के बीच में आपको कोई बड़ा पैसा, यानी बहुत बिग मनी की बात कर रहा हूँ, ज़रूर देंगे। एग्जॉल्टेशन राशि में है, तो इस एक साल में जून से लेके अगले साल 27 जून तक बृहस्पति कोई बिग गेन देंगे, बहुत बड़ा पैसा आपको देंगे। और वो 5 से 22 इस महीने के अगस्त में भी हो सकता है, या फिर 18 सितंबर से 12 नवंबर के बीच में हो सकता है, जब मंगल भी दूसरे भाव में रहेंगे। मंगल भी मतलब मंगल और बृहस्पति। मंगल अगर बहुत जल्दी जो लोग अमीर बनते हैं उनकी कुंडली आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में मंगल के साथ बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे, खास करके सेकेंड हाउस या 11th हाउस 11वें भाव में रहता है। तो मंगल जब दूसरे भाव में जाएंगे, यहाँ पे 11वें के स्वामी हैं, या तो तब यानी 18 सितंबर से 12 नवंबर, या फिर 26 सितंबर से 2 दिसंबर जब बुध पंचम में जाएंगे तब यहाँ देखेंगे, या फिर 9 मार्च 2027 से लेके 26 अप्रैल तक जब मंगल सेकंड में जाएंगे, और 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक जब बुध 11वें भाव में जाएंगे। तो ये कुछ डेट्स हैं, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। अब हेल्थ संबंधित आते हैं, यानी स्वास्थ्य में। देखिए, अगर आपके जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट में 8वें या 12वें घर में 8th हाउस या 12th हाउस में आपके क्रूर ग्रह हैं, यानी राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य को भी क्रूर ग्रह माना जाता है। जन्म कुंडली में अगर हैं 8वें या 12वें में, तो 8वें में हैं तो मंगल की दृष्टि पड़ेगी। 8वां मारक स्थान है, रोग स्थान है, लंबी बीमारियों का स्थान है, और इस महीने पूरे महीने मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें स्थान पे पड़ रही है। तो अगर शनि है, जन्म का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, शनि है 8वें स्थान पे, तो मंगल की 8वीं दृष्टि शनि के ऊपर विस्फोटक है, जिसके वजह से यहाँ सर्जरी जैसी चीज़ अगस्त के महीने में हो सकती है। खास करके उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिनके बर्थ चार्ट में क्रूर ग्रह, शनि जैसे ग्रह, केतु जैसे ग्रह अगर यहाँ पे 8वें घर में हैं, या फिर 12वें घर की जो मैंने बात की यहाँ पर हैं सूर्य, तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पे, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम कब आएगी, वो ज़्यादा चांसेस है कि जब 13 अगस्त से 20 अगस्त तक सूर्य गंडांत में जाएंगे, या तो तब आए, या फिर उसके अलावा भी, क्योंकि सूर्य पूरे एक साल अभी रहेंगे, अगले साल 2 जून 2027 तक, तो तीसरी दृष्टि जन्म के सूर्य के ऊपर अभी एक साल और पड़ेगी। अगर किसी का सूर्य 12th हाउस में है तो, या मंगल है तो हॉस्पिटलाइजेशन जैसी चीज़ हो सकती है अगर मंगल है 12th हाउस में। तो ये मैंने हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको वैसे बताई है। अब मैरिज से रिलेटेड, यानी देखिए, मैरिज जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, उनके लिए यहाँ पे क्रूर ग्रह कोई बैठे हों खास करके, और ना भी बैठे हों, पहले जिनके लिए ना बैठे हों उनके लिए बात कर लें। शनि की 10वीं दृष्टि 7वें घर पे, जिससे शादी को देखते हैं, और मंगल की 7वीं दृष्टि 7वें घर पे, यानी शनि और मंगल दोनों की दृष्टि 7वें घर पे, जिसके वजह से डिस्प्यूटेबल सिचुएशन मैरिटल लाइफ में पूरे महीना ही देखा जा सकता है। पूरे महीना से एग्जैक्ट डेट बता दूं, 3 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक शनि और मंगल दोनों की दृष्टि एक विस्फोटक सिचुएशन मैरिटल लाइफ के लिए। इससे आपको सावधानी बरतनी है, अननेसेसरी विवाद को आप अवॉइड करें। स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, देखिए शुक्र की पोजीशन भी अच्छी है, और साथ में 5 अगस्त से लेके 22 अगस्त तक खास करके स्टॉक मार्केट के लिए, क्योंकि बुध दूसरे भाव में है। बुध अस्त जरूर हो रहे हैं 18 तारीख को, लेकिन अभी पहले ही बहुत सारी बातें होंगी और डेट्स ना लेकर के आऊँ मैं। तो 5 से लेके 22 अगस्त तक आपके लिए स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। जो लोग लव रिलेशंस में हैं उनके लिए
अगर किसी को प्रपोज़ करना है तो मैं 2 सितंबर के बाद का डेट यहाँ पे दूंगा, क्योंकि 2 सितंबर के बाद शुक्र कन्या से तुला में चले जाएंगे पंचम भाव में, और 2 सितंबर के बाद मंगल भी आर्द्रा नक्षत्र से निकल रहे हैं, जिसके वजह से आपको यहाँ पे जो तकलीफ़ मंगल का आर्द्रा नक्षत्र में है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। इसलिए 2 सितंबर के बाद सूटेबल डेट होगा अगर किसी को प्रपोज़ करना है तो। लव रिलेशंस में आपको नॉर्मली, अदरवाइज़ जो लोग पहले से एग्जिस्टिंग रिलेशंस में हैं उनके लिए ये पीसफुल मंथ है, बट 13 अगस्त से लेके 2 सितंबर तक सावधानी, झगड़ा को अवॉइड करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में ही मंगल आर्द्रा नक्षत्र में। फर्स्ट हाउस क्या है? ये आपके पूरे लाइफ को गवर्न करता है। अब रेमेडी में देखिए, केतु का तीसरे भाव में, यानी आपके भाई बहनों के लिए इस साल के 5 दिसंबर तक, अगर पिछले साल 18 मई से लेकर के इस साल के 5 दिसंबर तक कोई ना कोई ट्रैजिक इवेंट उनके लाइफ में ज़रूर बीतेगा। आपके भाई बहनों की लाइफ की बात कर रहा हूँ, जहाँ इस महीने में बताया कि 17 अगस्त तक आपको भाई बहनों से फ़ायदा होगा, क्योंकि तृतीयेश यानी सूर्य 17 अगस्त तक दूसरे भाव में हैं, यानी आपके लिए वो हेल्पफुल साबित होंगे, प्रॉफिट का कारण बनेंगे, या डायरेक्ट कैश फ्लो आपको दें, या फिर उनके थ्रू, कनेक्शन के थ्रू आपको फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो 17 अगस्त तक। बट उनके लिए, सिबलिंग्स के लिए, आपके भाई बहनों के लिए 5 दिसंबर तक कोई ना कोई ट्रैजिक इवेंट उनको बता सकते हैं, होने की संभावना है। तो केतु के लिए आप ज़रूर उनको सजेस्ट कर सकते हैं रेमेडी करने, यानी मंदिर में जो झंडा लगाया जाता है वो साल में 3 झंडा, तो अभी से भी एक महीना करके मंदिर में, जो आसपास के मंदिर हो उसमें झंडा डोनेट कर सकते हैं। दूसरी रेमेडी जो है, क्योंकि रेमेडी आप जो भी करेंगे उपाय, उसमें त्रुटि होगी, क्योंकि धर्म स्थान पे राहु का गोचर हो रहा है इस समय करीब 5.5 डिग्री 6 डिग्री के बीच में राहु केतु हैं। राहु 5.5-6 डिग्री के बीच में, तो चाहे किसी भी डिग्री पे हो, तो राहु का धर्म स्थान पे होना यानी धर्म कार्य में त्रुटि या अभाव करवाना, जो कि सही तरीके से उपाय का विवेक या बुद्धि भ्रष्ट कर देना। या तो आप करेंगे नहीं, या फिर जो करेंगे उसमें त्रुटि आ जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो भी आप उपाय करते हैं, चाहे किसी भी ज्योतिष का करते हों, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि रूल्स में खास करके एथिक्स को, मैं ऑफिस के रूल की बात नहीं कर रहा, मॉरल रूल की बात कर रहा हूँ, एथिक्स को फॉलो करें, क्योंकि राहु वहाँ पे धर्म के नियम को तोड़ने के लिए भ्रम पैदा करके आपको बगावती बनाता है धर्म स्थान पे। हिटलर के कुंडली में 9वें स्थान पे, धर्म स्थान पे राहु है, और हिटलर के कुंडली में फर्स्ट हाउस में मंगल है। तो एक एग्जाम्पल दिया आपको चीज़ों की ग्रेविटी को, गहराई को समझने के लिए, और मंगल यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में 13 से जा रहे हैं, इसलिए इन बातों को दर्शाया है कि मॉरल लाइफ में इम्पोर्टेंस को भी समझें। तो ये था ओवरऑल मिथुन लग्न वालों का, यानी जेमिनी एसेंडेंट वालों का अगस्त 2026 का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने तो रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मुझसे कंसल्टेशन लेना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। थैंक यू सो मच। नमस्कार।